मानसून की बारिशों ने मुल्क भर में तबाही मचा दी। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में नदी नाले बिखर गए। शोब में तूफानी बारिश से कमरुद्दीन में डैम टूट गया। जाफराबाद, टेरा मुराद जमाली और हरनाई में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात के बायस अब तक 40 अफराद जाँ बहक, 47 जख्मी हुए। PDMA की तस्दीक। गुजरावाला के DSU अस्पताल में भी पानी दाखिल। करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी के नाला कोरंग में डूबने वाले नौजवान की लाश मिल गई। सियालकोट में दीवार गिरने से पुलिस वैन समेत कई गाड़ियां तबाह। बहावलनगर में मवेशी मंडी के टेंट उखड़ गए। छठा में बरसाती पानी कान में दाखिल होने से 15 कानपुन फंस गए। 5 को निकाल लिया गया। 10 के लापता होने के इत्तलात। सक्खर में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कराची में मानसून बारिशों का तीसरा रोज। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, मलीर, औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बल्दिया टाउन में गटर उबल पड़े। मलीर खोखरापार में दीवार गिरने से लड़का जाँ बहक। महमूदाबाद में करंट लगने से शहरी दम तोड़ गया। ET फाउंडेशन ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कश्तियां मंगवा ली। मुकदमात दर्ज होने की, इनके गिरफ्तार होने की स्टेजेस अभी आनी है। तो ये जनाब मुल्क से जो है वो गद्दारी है और उनकी जो अहलिया मोहतरमा है वो सारा जो है ये चीज़ें मैनेज कर रही हैं। तो वो बड़े तंग पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जी देखें जी, हमें तो दीवार से जो है वो लगाया जा रहा है। किस दीवार से लगे हो तो? इमरान खान सवालात से ही घबरा गए। बताएं तो सही, उन्हें कैसे हिरासत किया जा रहा है? क्या उन्हें अदियाला जेल में बंद किया गया? क्या उनका AC उतारा गया? पंखे बंद किए गए या अद्वियात नहीं दी गई? क्या बहन या बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया? बतौर वजीर आजम 3 साल तक वो यही कुछ मुखालिफिन के साथ करते रहे। राना सनाउल्लाह के PTI चेयरमैन पर वार। अपने खिलाफ मनशियात केस में अदलिया से अर्ज खुद नोटिस लेने की अपील। सादिक और अमीन ने तोशाखाना के तहाइफ बेच दिए। 4 साल बनी गाला में बिजनेस डील्स और जमीनों पर कब्जे होते रहे। विफाकी वजीर इत्तलात के इमरान खान पर इल्जामात। बुशरा बीबी के अहकामात पर साइफर को गद्दारी से जोड़ने और मुखालिफिन के खिलाफ ट्रेंड चलाने का दावा। इमरान खान ने सियासत के लिए मईशत से खिलवाड़ किया। बताएं LNG के सस्ते मुआहदे क्यों नहीं किए? उनके दौर में आटे चीनी के भाव किस तरह बढ़ते रहे? मरियम औरंगजेब के सवालात। मुखालिफिन के खिलाफ मुबैना इंतकामी कार्रवाइयां भी याद दिला दी। फराह खान, इमरान खान और बुशरा बीवी की फ्रंट पर्सन करार। चाहे 1500 पर्चे कटवा दें, पीछा नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान का इत्तेहादी हुकूमत को तस्लीम करने से फिर इनकार। पंजाब असेंबली की 20 की 20 नशिस्तों पर इंतखाब जीतने का दावा। इत्तेहादी हुकूमत पर 2 माह में मुल्क की मईशत तबाह करने का इल्जाम। शरीफ बरादरान और आसिफ अली जरदारी पर तंज के तीर चला दिए। तमाम कारकुनों को, दोस्तों, साथियों को ये गुजारिश करूंगा कि क़यादत का हुक्म यह है कि हमने इस इलेक्शन में सिर्फ मुस्लिम लीग की सपोर्ट के रंग में नहीं रहना, बल्कि इस इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझ के हमने लड़ना है। हर तरह की सपोर्ट फराहम करनी है, इलेक्शन कैंपेन में भी और इलेक्शन वाले दिन। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए सफबंदी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग की गैर मशरूत हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन जीत कर मरकज और सूबों में फसाद का जवाब देंगे। अदम एतमाद के बाद इंतखाबात में जाना सबसे आसान फैसला था। इंतहाई मुश्किल फैसले करके मईशत को संभालने का चैलेंज कबूल किया। कमर समान कायरा और साद रफीक की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीगी रहनुमा हिमायत पर पीपल्स पार्टी के शुक्रगुजार।
स्पीकर पंजाब असेंबली का ज़िमनी इंतखाब में सरकारी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल का इल्जाम। तरक्याती इदारों और पुलिस की मुदाखलत का भी दावा। सुप्रीम कोर्ट से मुबैना मुदाखलत का नोटिस लेने और हमजा शहबाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी असद उमर की परवेज इलाही, मोनस इलाही और हुसैन इलाही से मुलाकात। ज़िमनी इंतखाब पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ ने पार्टी कारकुनों और सहाफियों के खिलाफ मुकदमात पर एहतजाज की कॉल दे दी। मार्शल लॉ जैसे हालात बना दिए गए। शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुकदमात के इंदराज पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। ज़ेर हिरासत सहाफ़ी और एंकर इमरान रियाज की अटक की अदालत में पेशी। सिविल मजिस्ट्रेट ने केस दायरा इख्तियार से बाहर करार दे दिया। रात 10 बजे से पहले रावलपिंडी की अदालत में पेश करने का हुक्म। इमरान रियाज ने खारजा पॉलिसी और इदारों के खिलाफ बात करके रेड लाइन क्रॉस की। पंजाब के वजीर कानून मलिक अहमद खान का मौक़िफ़। मुल्क के क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 20 मुकदमा दर्ज होने की तस्दीक। बिजली 5 रुपए सस्ती देने का पैकेज खत्म करने का फैसला। नेपरा ने पैकेज खत्म करने के हुकूमती फैसले की तौसीक कर दी। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इत्तलाक 1 जून 2022 से होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिजली 5 रुपए सब्सिडी देने का पैकेज दिया था। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई, पाकिस्तान में बढ़ा दी गईं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हुकूमत पर बरहम। आलमी सतह पर कीमतों में 50 रुपए लीटर की मसावी कमी की सिफारिश। आवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। चेयरमैन PAC नूर आलम का मुतालबा। मुबैना वीडियो स्कैंडल में चेयरमैन नायब जावेद इकबाल। अमरीकी करेंसी ने फिर उड़ान भर ली। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा। 1 रुपए 25 पैसे महंगा होने के बाद डॉलर 208 रुपए का हो गया। मॉनसून बारिशों के बावजूद बिजली के शॉर्टफॉल में कमी ना आ सकी। 7000 मेगावाट से जायद शॉर्टफॉल बरकरार। कराची में लोड शेडिंग का दौरान 16 घंटे तक पहुंच गया। शहरी रात के वक्त भी लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। कोयटा में 10 से 20 घंटे, पेशावर में 10 से 16 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लाहौर में 3.5 घंटे तक बिजली का ताअत्तुल। बारिशों से डैमों में पानी की सतह में इजाफा। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने तरबेला डैम से 2500 मेगावाट और एटमी पावर प्लांट से जल्द 1100 मेगावाट इजाफी पैदावार की नवीद सुना दी। ईद पर बिजली बंदिश के दौरानिये में कमी की यकीन दहानी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से कंस्ट्रक्शन कंपनी और हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक रिकॉर्ड तलब। फराह खान ने प्लॉटों के लेन देन के मामले में एंटी करप्शन की तहकीकात और दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद की अदालत में इमरान खान के खिलाफ तोड़ फोड़ के मुकदमे की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म जान को मुबैना खतरे के पेश नजर पेश नहीं हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। उमूरी जमानत में 18 जुलाई तक तौसी। शाह फरमान और शहरान तारकई की उमूरी जमानत मंजूर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में हलीम आदिल शेख की हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त जस्टिस अली बाकर ने गैर कानूनी करार दे दी। कोई ऐसी दस्तावेज नजर नहीं आ रही जो गिरफ्तारी के लिए आने वाली पुलिस को तफ्तीशी टीम साबित कर सके। अदालत के रिमार्क्स। आप सिंध कब जाना चाहते हैं? अदालत का PTI रहनुमा से इस्तफसार। ईद बच्चों के साथ मनाना चाहता हूँ, हलीम आदिल शेख का जवाब। हलीम आदिल शेख पर जमीनों के कब्जे का इल्जाम। तहकीकात के लिए खतूत का जवाब न देने पर एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की तस्दीक। अपोजिशन लीडर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। सिंध असम्बली में डॉक्टर सिकंदर महिंद्रो को इंतकाल के बायस टेक्नोक्रेट की खाली निशस्त पर ज़िमनी इंतखाब। पीपल्स पार्टी की डॉक्टर खालिदा सिकंदर 97 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन जमातों ने पोलिंग में हिस्सा नहीं लिया। PTI के 3 मुनहरिफ अरकान ने वोट कास्ट किया।
कराची में वेस्ट जोन पुलिस की कार्रवाई, बच्चे पर तशद्दुद करने वाले संगिल बाप को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मिना में आज़मीन हज के लिए खैमा बस्तियाबाद। आज़मीन आज मक्का मुकरमा से मिना के लिए रवाना होंगे। 8 जुल्हज मिना में क़याम करेंगे, जिसके बाद वकूफ़ अरफा के लिए रवाना होंगे। रवां साल 10 लाख आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। गाड़ी में मिलने वाले 4000 सऊदी रियाल मालिक को लौटा दिए। पाकिस्तानी हाजी बहादुर अली रकम टैक्सी में भूल गया था। ईद कुर्बान की आमद में 3 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में मनपसंद जानवर खरीदने के लिए खरीदारों की व्यापारियों से बहस व तकरार। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में चीना कबूतर और चिट्टा कबूतर नामी बैलों की जोड़ी की धूम। पेशावर में 35 मन से जायद वजनी बबलू बैल तवज्जो का मरकज। लाहौर में शहरियों को मंडी मवेशियां पहुंचाने के लिए शटल सर्विस का आगाज। नांगा पर्वत चोटी सर करके वापसी पर लापता होने वाले शहरोज काशिफ और उनके साथी मिल गए। दोनों कोहपैमा खराब मौसम के बावजूद अपनी मदद आप कैंप 3 पहुंच गए। ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के मोहम्मद शरीफ सतपारा भी 1 रोज से लापता। कोहपैमा इमरान शमशाली गशा बरोम चोटी पर मुहिम जोई के दौरान जाँ बहक हो गए।